तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सॉल्यूशंस, जहां हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज को जारी रखते हुए तीसरा वीडियो हमारा आज हम देखेंगे। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए, जहां पर हमने बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज को स्टार्ट करा है। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा पहला वर्ड है फॉर। फॉर का मतलब होता है के लिए, जैसे फॉर मी मेरे लिए, फॉर हिम उसके लिए, फॉर अस हमारे लिए। अस का मतलब हमारे, ठीक है। तो जैसे उसने पेन मेरे लिए खरीदा, उसने पेन मेरे लिए खरीदा। ही परचेज्ड द पेन फॉर मी। तो फॉर का मतलब लिए, ठीक है। ये फोन उसके लिए है, ये फोन उसके लिए है। दिस फोन इज फॉर हिम। फॉर का मतलब लिए। आने वाले वीडियोस में हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम सेंटेंस को बनाते हैं, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। फिलहाल अभी हम अपनी वर्ड मीनिंग पर ध्यान देंगे, और जैसे जैसे हमें जितनी ज्यादा वर्ड मीनिंग याद होगी उतना ही आसान हमारे लिए इंग्लिश सीखना होता जाएगा। तो अभी फिलहाल वर्ड मीनिंग पर ध्यान दीजिए, और बस मैं उसका सेंटेंस में कैसे यूज होता है वो सिखा रहा हूँ। आगे हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जब हम टेंसेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है, जैसे वह हमारे लिए यहाँ आया, वह हमारे लिए यहाँ आया। He came here for us। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से, जैसे फ्रॉम स्कूल स्कूल से, फ्रॉम होम घर से, फ्रॉम यू तुमसे। यू का मतलब तुम, फ्रॉम का मतलब से। तो ऐसे आप बना सकते हैं कुछ भी वर्ड, जैसे वह स्कूल से आई, वह स्कूल से आई। शी केम फ्रॉम स्कूल स्कूल से, फ्रॉम स्कूल। शी केम फ्रॉम स्कूल। मैं तुमसे पैसे लूंगा, किससे? तुमसे। तो आई विल टेक मनी फ्रॉम यू, तुमसे, तुमसे फ्रॉम यू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड टू। टू का मतलब होता है को। जब हम कहीं जाते हैं तो उसके साथ टू लगाते हैं, ये जनरल इंग्लिश का एक रूल है। तो जैसे टू ऑफिस ऑफिस को, टू यू तुमको, टू मार्केट बाजार को। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ या फिर मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू ऑफिस। हम बाजार जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मार्केट। वी आर गोइंग टू मार्केट, हम बाजार जा रहे हैं। तो टू हम लगाते हैं जब कहीं कहीं भी जा रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वर्ड है टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ। जैसे जैसे हम कहीं जा रहे हैं, किसी जगह की तरफ जा रहे हैं, जैसे स्कूल की तरफ जा रहे हैं। जैसे टुवर्ड्स होम घर की तरफ, टुवर्ड्स सिटी शहर की तरफ। शहर नहीं जा रहे, शहर की तरफ जा रहे हैं। घर नहीं जा रहे, घर की तरफ जा रहे हैं। टुवर्ड्स होम। चलिए देखते हैं सेंटेंस में इसका कैसे यूज करेंगे। मैं उसके घर की तरफ जा रहा हूँ। उसके घर नहीं जा रहा, उसके घर की तरफ जा रहा हूँ। तो आई एम गोइंग टुवर्ड्स हिज होम। अगर मैं उसके घर जा रहा होता तो टू लगाते, ठीक है। उसके घर की तरफ जा रहे हैं तो तरफ के लिए टुवर्ड्स इंग्लिश में वर्ड है। आई एम गोइंग टुवर्ड्स हिज होम। वह शहर की तरफ जा रहा था। He was going towards the city। He was going towards the city। वह शहर की तरफ जा रहा था। पास्ट में was लगाते हैं, आगे देखेंगे जब हम टेंसेस पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है अराउंड। अराउंड का मतलब होता है आसपास, चारों ओर, किसी जगह के आसपास। जैसे अराउंड देम उनके पास, पास भी होता है और आसपास भी मतलब होता है इसका। तो सेंस पकड़ेंगे, ठीक है, सेंस पे ध्यान देंगे। अराउंड देम उनके आसपास या उनके पास। अराउंड मी मेरे पास या मेरे आसपास। अराउंड हिम उसके पास या उसके आसपास। जैसे वह दिल्ली के आसपास है, दिल्ली में नहीं है, दिल्ली के आसपास कहीं है ना, या दिल्ली के पास है, तो ही इज अराउंड दिल्ली। वह दिल्ली के पास है, ही इज अराउंड दिल्ली। उसका घर स्कूल के आसपास है, मतलब कहीं भी स्कूल के आसपास है ना, तो उसका घर स्कूल के आसपास है। हिज हाउस इज अराउंड द स्कूल। हिज हाउस इज अराउंड द स्कूल, स्कूल के आसपास। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबाउट। अबाउट का मतलब होता है बारे में। जैसे अबाउट यू तुम्हारे बारे में, यू का मतलब तुम और अबाउट मतलब बारे में। तो अबाउट यू तुम्हारे बारे में, अबाउट देम उनके बारे में, अबाउट अस हमारे बारे में। जैसे ये उनके बारे में बात कर रहा है, ये उनके बारे में बात कर रहा है। He is talking about them। about them उनके बारे में। वह हमारे बारे में कह रहा था, वह हमारे बारे में कह रहा था। He was talking about us। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नियर। नियर का मतलब होता है पास। अराउंड का मतलब आसपास, चारों ओर, और नियर का मतलब पास। जैसे नियर मी मेरे पास, नियर माई हाउस मेरे घर के पास, नियर स्कूल स्कूल के पास। चलिए देखते हैं इसका सेंटेंस में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक लड़का मेरे पास खड़ा है, एक लड़का मेरे पास खड़ा है। अ बॉय इज स्टैंडिंग नियर मी। तो नियर मी मेरे पास। वह मेरे घर के पास रहती है, वह मेरे घर के पास रहती है। शी लिव्स नियर माई हाउस। देखिए वो लड़की है इसलिए शी लगाया, अगर लड़का होता तो ही लगाते, जो हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि ये सब चीजें आपको क्लियर हो सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फार। फार का मतलब होता है दूर। जैसे फार फ्रॉम मी मुझसे दूर। याद कीजिए फ्रॉम का मतलब से
और मी मतलब मुझसे, मेरे से, है ना। तो फार फ्रॉम मी मुझसे दूर, फार फ्रॉम होम घर से दूर, फार फ्रॉम दिल्ली दिल्ली से दूर। तुम मुझसे दूर हो, तुम मुझसे दूर हो, यू आर फार फ्रॉम मी। तो फ्रॉम मी मुझसे, ठीक है, और फार का मतलब दूर। अमन का घर स्कूल से दूर है, अमन का घर स्कूल से दूर है, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे अमन्स हाउस इज फार फ्रॉम स्कूल, फार फ्रॉम स्कूल, स्कूल से दूर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट टू और एडजेसेंट टू। इन दोनों का ही मतलब होता है बगल में, बराबर में। जैसे कोई हमारे बराबर में है, बगल में है, तो उसे हम कहेंगे नेक्स्ट टू या फिर एडजेसेंट टू। दोनों में से कोई भी जो आपका मर्जी हो वो लगा सकते हैं। जैसे नेक्स्ट टू मी मेरे बगल में, इसको हम एडजेसेंट टू मी भी कह सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टू यू तुम्हारे बगल में, या अब एडजेसेंट टू यू, ठीक है, एडजेसेंट टू यू या नेक्स्ट टू यू। नेक्स्ट टू अनम, अनम के बगल में, नेक्स्ट टू की जगह आप एडजेसेंट टू भी लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं सेंटेंस कैसे बनेगा। मेरे बगल में एक बच्चा बैठा है, कहाँ बैठा है, मेरे बगल में या मेरे बराबर में बैठा है, तो इसको हम कहेंगे अ बॉय इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, या फिर अ बॉय इज सिटिंग एडजेसेंट टू मी। तुम मेरे बगल में थे, तुम मेरे बगल में थे, यू वर नेक्स्ट टू मी, ठीक है। तो नेक्स्ट टू और एडजेसेंट टू मतलब बगल में या बराबर में। चलिए देखते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड है बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले, जैसे बिफोर हिम उससे पहले, अगर कोई लड़का है तो, है ना, ये रूल हम पढ़ चुके हैं। बिफोर हर उससे पहले, उससे के लिए या तो हिम आएगा या हर आएगा, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। चलिए बिफोर हिम उससे पहले, बिफोर हर उससे पहले, बिफोर टाइम समय से पहले। जैसे मैं उससे पहले पहुंचा, तो आई रीच्ड बिफोर हिम, या फिर आई रीच्ड बिफोर हर, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, ठीक है। मान लीजिए किसी लड़के से पहले मैं पहुंचा तो कहूंगा आई रीच्ड बिफोर हिम, और अगर किसी लड़की से पहले पहुंचा तो आई रीच्ड बिफोर हर। वह समय से पहले आएगा, अब ये लड़का है ना, वह समय से पहले आएगा, ही विल कम बिफोर टाइम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिफोर। बिफोर का मतलब होता है सामने, बिफोर का मतलब पहले भी होता है और बिफोर का मतलब सामने भी होता है, और इन फ्रंट ऑफ का मतलब भी सामने होता है। तो इन दोनों वर्ड का मतलब सामने होता है, जैसे बिफोर अस हमारे सामने, या फिर इन फ्रंट ऑफ अस। बिफोर शॉप या इन फ्रंट ऑफ शॉप, दुकान के सामने, दुकान के सामने बिफोर शॉप, या फिर इन फ्रंट ऑफ शॉप, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। बिफोर देम उनके सामने, या इन फ्रंट ऑफ देम। तो सेंटेंस है हमारा वे हमारे सामने खड़े हैं, वे हमारे सामने खड़े हैं, दे आर स्टैंडिंग बिफोर अस, या फिर दे आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस। बिफोर की जगह आप इन फ्रंट ऑफ लगा सकते हैं। तुम दुकान के सामने खड़े थे, तुम दुकान के सामने खड़े थे, यू वर स्टैंडिंग बिफोर द शॉप, या फिर यू वर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द शॉप। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा। नेक्स्ट वर्ड है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, जैसे आफ्टर मी मेरे बाद, आफ्टर यू तुम्हारे बाद, आफ्टर 10 PM 10 बजे के बाद। तो आफ्टर मतलब बाद में। जैसे तुम मेरे बाद आए, तुम मेरे बाद आए, यू केम आफ्टर मी, हम 10 बजे के बाद आएंगे, हम 10 बजे के बाद आएंगे, वी विल कम आफ्टर 10 o'clock। चलिए इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वर्ड है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, जैसे बिहाइंड देम उनके पीछे, बिहाइंड द वॉल दीवार के पीछे, बिहाइंड द चाइल्ड बच्चे के पीछे। तो सेंटेंस देखते हैं, बच्चा उनके पीछे था, बच्चा उनके पीछे था, द चाइल्ड वाज बिहाइंड देम उनके पीछे। वह दीवार के पीछे है, वह दीवार के पीछे है, ही इज बिहाइंड द वॉल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, और नेक्स्ट वर्ड है अहेड ऑफ। अहेड ऑफ मतलब होता है आगे, जैसे अहेड ऑफ मी मेरे आगे, अहेड ऑफ अस हमारे आगे, अहेड ऑफ टाइम समय से आगे। सेंटेंस देखते हैं, बच्चा मेरे आगे था, बच्चा मेरे आगे था, द चाइल्ड वाज अहेड ऑफ मी। तुम्हारा भाई हमारे आगे है, तुम्हारा भाई हमारे आगे है, योर ब्रदर इज अहेड ऑफ अस। अहेड ऑफ मतलब आगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विद। विद का मतलब होता है साथ, जैसे विद हिम उसके साथ, विद हर उसके साथ, मतलब लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, और विद देम उनके साथ, ज्यादा लोग होंगे जब, ठीक है। जैसे मैं उसके साथ जाऊंगा, मैं उसके साथ जाऊंगा, आई विल गो विद हिम, लड़का है तो हिम, और अगर लड़की है तो आई विल गो विद हर। बच्चा उनके साथ था, चाइल्ड वाज विद देम, चाइल्ड वाज विद देम, बच्चा उनके साथ था। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वर्ड है विदाउट। विदाउट का मतलब होता है के बिना, ठीक है। जैसे विदाउट मी मेरे बिना, विदाउट मेरे बिना, विदाउट यू तुम्हारे बिना, विदाउट पेन पेन के बिना। जैसे वह मेरे बिना स्कूल गया,
वह मेरे बिना स्कूल गया। He went school without me, मेरे बिना without me। बिना पेन के स्कूल मत जाओ, बिना पेन के स्कूल मत जाओ। Don't go school without pen। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है ओनली। जैसे ओनली दिस, और ओनली का मतलब होता है सिर्फ या केवल। जैसे ओनली दिस सिर्फ ये, ओनली यू सिर्फ तुम, ओनली मी सिर्फ मैं। तो ओनली का मतलब सिर्फ या केवल। जैसे यह सिर्फ तुम्हारे लिए है, यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। दिस इज ओनली फॉर यू, सिर्फ तुम्हारे लिए, ओनली फॉर यू। फॉर का मतलब के लिए, पढ़ चुके हैं ना। सिर्फ यह काम करो, सिर्फ ये काम करो, डू ओनली दिस वर्क। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑन। ऑन का मतलब होता है ऊपर या पर। जब कोई चीज किसी के ऊपर होती है, बिल्कुल रखी हुई, तो उसे हम ऑन कहते हैं। जैसे ऑन द टेबल, टेबल पर। ऑन टाइम, समय पर। ऑन यू, तुम पर। जैसे चाबी टेबल पर है, चाबी टेबल पर है। द की इज ऑन द टेबल, टेबल पर है ना। रेल समय पर पहुंचेगी, रेल समय पर पहुंचेगी। द ट्रेन विल रीच ऑन टाइम, समय पर, ऑन टाइम। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है अबव। अबव का मतलब भी होता है ऊपर, लेकिन वो उस चीज को छूते हुए ऊपर नहीं होगी। जैसे मान लीजिए किताब टेबल के ऊपर है तो वो ऑन होगा, लेकिन अगर वो उसको छूते हुए हवा में ऊपर है तो उसको हम अबव कहेंगे। जैसे हमारे सर के ऊपर पंखा होता है ना, तो वो ऑन नहीं होता, रखा हुआ नहीं होता, बल्कि ऊपर होता है। तो अबव मतलब ऊपर। जैसे अबव द हेड, सर के ऊपर। अबव द रोड, सड़क के ऊपर या सड़क से ऊपर। अबव द सी लेवल, समुद्र तल से ऊपर या समुद्र तल के ऊपर। से ऊपर या के ऊपर, एक ही बात है, ठीक है। जैसे पंखा मेरे सर के ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है ना, पंखा मेरे सर के ऊपर है। द फैन इज अबव माई हेड, सर के ऊपर रखा हुआ नहीं है, अगर रखा हुआ होता तो ऑन लगाते हैं, ठीक है। तो पंखा मेरे सर के ऊपर है, द फैन इज अबव माई हेड। हिमालय पहाड़ समुद्र से 8000 मीटर ऊपर है, हिमालय पहाड़ समुद्र से 8000 मीटर ऊपर है। द हिमालय माउंटेन इज अबव 8000 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे। जब किसी चीज के नीचे कोई चीज रखी होती है लेकिन छूती भी ना हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए टेबल है, टेबल के नीचे कुछ पड़ा हुआ है तो उसे अंडर कहेंगे। तो अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, ठीक है। जैसे बिल्ली टेबल के नीचे है, बिल्ली टेबल के नीचे है। द कैट इज अंडर द टेबल, हम पेड़ के नीचे बैठे हैं, हम पेड़ के नीचे बैठे हैं। वी आर सिटिंग अंडर द ट्री, अंडर मतलब उसके नीचे हैं, पेड़ के छाए के, है ना, लेकिन वो हमें छूता हुआ नहीं है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है इन। इन का मतलब होता है में या फिर अंदर या फिर पर, ठीक है। किसी चीज के अंदर को इन कहते हैं, बड़ी जगह के साथ लगाते हैं इसे। जब हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तब बारीकी से इसे हम समझेंगे। अभी फिलहाल इन हाउस, घर में या घर के अंदर। इन ग्लास, गिलास में या गिलास के अंदर। इन मोबाइल, मोबाइल में या मोबाइल के अंदर, एक ही बात है। जैसे वह घर में है, वह घर में है। ही इज इन द हाउस। पानी गिलास में है या पानी गिलास के अंदर है। द वाटर इज इन द ग्लास। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वर्ड है एट। एट का मतलब होता है पर, और ये इन से बिल्कुल सिमिलर है। इन दोनों में डिफरेंस बहुत बारीक है, वो हम प्रीपोजिशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल एट को हम छोटी जगह के साथ लगाते हैं। जब हम कहीं छोटी जगह पे होते हैं तो उसके साथ एट लगाते हैं, बड़ी जगह के साथ इन लगाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं अपने मोहल्ले में हूँ, जैसे मेरा मोहल्ला मान लीजिए ओखला है, तो एट ओखला कहेंगे। लेकिन अगर शहर का नाम लेंगे तो इन दिल्ली, ठीक है। बड़ी जगह के साथ इन और छोटी जगह के साथ एट। तो एट मतलब पर। जैसे घर पर, एट होम। होटल पर, एट होटल। ऑफिस पर, एट ऑफिस, इन ऑफिस भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं घर पर हूँ, मैं घर पर हूँ। आई एम एट होम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सम। सम का मतलब होता है थोड़ा, कुछ या कम, ठीक है। थोड़ा, कुछ या कम। जैसे सम वाटर, थोड़ा पानी, या कम पानी, कुछ पानी, ठीक है। और सम को हम जिस नाउन को, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ लगाते हैं। काउंटेबल नाउन मतलब जिन चीजों को हम गिन सकते हैं और जिसे नहीं गिन सकते, उन दोनों के साथ हम सम लगा सकते हैं। सम वाटर, थोड़ा पानी। पानी को नहीं गिन सकते हैं ना, पानी को नापते हैं, हम तोलते हैं, ठीक है, गिन नहीं सकते। सम वाटर, थोड़ा पानी। सम मनी, थोड़े पैसे। जैसे मेरे पास थोड़ा पानी है, मेरे पास थोड़ा पानी है। आई हैव सम वाटर, ठीक है। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्यू। फ्यू का मतलब भी होता है कुछ, थोड़ा या कम, और इसको हम काउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं। मतलब वो चीजें जिनको हम गिन सकते हैं उसके साथ फ्यू लगता है। जैसे फ्यू बॉयज, कुछ लड़के। फ्यू पीपल, कुछ लोग। फ्यू पेन्स, कुछ पेन या थोड़े पेन, ठीक है। चलिए इसका सेंटेंस बनाते हैं। कुछ लोग बाहर खड़े हैं, कुछ लोग बाहर खड़े हैं। फ्यू पीपल आर स्टैंडिंग आउटसाइड, बाहर खड़े हैं आउटसाइड, ठीक है। फ्यू पीपल आर स्टैंडिंग आउटसाइड। तो आज के लिए इतना बहुत है। इन वर्ड्स मीनिंग को आप याद करिए और पिछले वाले वीडियोस को भी देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर
आने वाले वीडियोस में हम और वर्ड मीनिंग्स याद करके उसके बाद हम टेंसेस पढ़ेंगे, कैसे सेंटेंस को बनाया जाता है। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय।